ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತೀವಿ. ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೈಸೆ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पहले हिजाब को लेकर नफरत फैलाई गई, अब कर्नाटक में हलाल मीट को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमान दुकानदारों के साथ मारपीट की जा रही है। ये फर्जी हिंदू संगठन वाले लोग ये पहले मारपीट करते हैं, दुकान बंद करवाने की धमकी देते हैं। अगर कहीं दुकान लगा रहे हैं तो उसके लिए रोकेंगे और हिंदू भाइयों के पास जाकर ये कहते हैं कि आप जो है हलाल मीट मत खरीदिए, आप मत जाइए मुसलमानों के दुकानों पर, उन दुकानदारों से ना खरीदिए कुछ। आप समझिए कि सीधे तौर पर मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एक खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। कन्नड़ भाषा में वो बोल रहे, कर्नाटक की जो भाषा है, जो ट्वीट किया गया उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। ये ट्वीट मोहम्मद जुबैर ने किया है। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि इस दुकान के मालिक को मारा गया, जिसका नाम है सैयद अंसार। दक्षिणपंथी गुंडों ने उनके साथ मारपीट की, उन पर हमला किया और उसके साथ साथ उन्होंने दुकानदार का दौरा किया, बिना हलाल के चिकन मांगा। जब मालिक ने मना कर दिया तो उन्होंने मारपीट की और उसे दुकान बंद करने पर मजबूर किया गया कि आप दुकान बंद कर दो, यहां से चले जाओ दुकान बंद करके। आप समझिए कि जो गरीब आदमी दुकान चलाता है, अपने घर का परिवार का भरण पोषण करता है, उसको अब दुकान लगाने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से दक्षिणपंथी संगठनों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, फर्जी हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। और अब जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की वो उनके पुराने ग्राहक थे। आप समझिए इस बात को कि पुराने ग्राहक थे, वो पहले इनके यहां से खरीदारी करते थे बाकायदे, लेकिन जब से ये दक्षिणपंथी संगठनों ने ये व्यापक आंदोलन चलाया है, ये फर्जी आंदोलन चलाया है कि मुसलमानों के यहाँ से मीट नहीं खरीदनी, हलाल मीट नहीं खरीदनी है। और देख रहे हैं आप किससे, पहले हिंदू जन जागरण मंच के एक नेता आ गए सामने, उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद जगह जगह दुकानें बंद करवाई जाने लगी और अब मारपीट की जा रही है। तो ये जो लास्ट की बात हमने कही, जो लास्ट में ट्वीट में लिखा हुआ है कि जो लोगों ने मारपीट की उस शख्स के साथ, जो मालिक हैं सैयद अंसार के साथ, वो उनके पुराने ग्राहक थे। मतलब पहले से खरीदारी करते थे, उसके बावजूद भी अब समझिए कि आप हालात क्या से क्या बना दिए गए हैं कि वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आ रही हैं कि देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पहले हिजाब को लेकर फुल बवाल काटा गया, हिजाब को लेकर सड़कों पे आपने आंदोलन भी देखे और कैसे देखा कि जो हिंदू समुदाय के बच्चे बच्चियां थे उनको भगवा पटका पहनाकर स्कूल भेजा जा रहा था। ये सब सोची समझी साजिश थी और उसी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने के लिए अब आगे कोशिशें की जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक के भरोसे ये 2024 के चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं। कर्नाटक को एक केंद्र बना लिया गया है जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी चीजें हो रही हैं। एक के बाद एक पहले दुकान बंद कराई जा रही है कि आप जो हिंदू कोई त्यौहार होगा हिंदुओं का, वहाँ पर कोई मेला होगा तो वहाँ पर आप दुकान नहीं लगा सकते हैं। अगर वहाँ आप दुकान लगाने जाएंगे तो आपको मार के भगा दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदे प्रशासन को चिट्ठी लिखी जाती है, इसके लिए बाकायदे कैंपेन चलाया जाता है। बजरंग दल के गुंडे जगह जगह घूमकर लोगों की दुकान बंद करवाते हैं कि दुकान बंद करो, यहाँ तुम दुकान नहीं लगा सकते, और हिंदुओं से जाकर अपील करते कि हिंदू भाई जो है मुसलमानों के दुकानदारों से या उनकी दुकान से कोई खरीदारी ना करें। तो ये सीधे तौर पर समझ में आता है कि ये कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। पहले उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उनकी बेटियों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और उसके बाद अब उनकी रोजी रोटी को भी खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। ये शख्स जो इस वीडियो को आप देख रहे थे, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बताइए कहाँ कितने बड़े अमीर हैं ये, कितनी बड़ी इनके पास प्रॉपर्टी है, कितनी बड़ी इनके पास बंगला है, अमला है, लेकिन फिर भी ये बेचारे छोटी सी दुकान लगाते हैं और उसी दुकान से इनका घर चलता है, उसी दुकान से अपने सपने संजोते हैं, छोटे छोटे करके सपने संजोते हैं। अब वही दुकान इनकी बंद होने की कगार पर आ जाएगी तो आप बताइए क्या होगा। आज इनके साथ मारपीट हुई है। क्यों मारपीट हुई है? क्योंकि दक्षिणपंथी संगठनों ने जहर उगल दिया है पूरे भारत में, खास तौर पर कर्नाटक में।
कर्नाटक में जिस तरह कैंपेन ये हिंदू जनजागरण वाले या फिर बजरंग दल वाले या वीएचपी वाले या आरएसएस वाले या बीजेपी वाले सब जो कैंपेन चला रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। आज इनकी पिटाई हुई, इसके पहले कभी नहीं हुआ। और ये वही लोग आकर जो है बदतमीजियां कर रहे हैं, वही लोग आकर ये सब कर रहे हैं जो पहले इन्हीं से मीट खरीद कर ले जाते थे, पहले ही हलाल मीट खरीदते थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई? अचानक से इतना बदलाव क्यों हो गया कि कल तक तो मीट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं थी, कल तक तो हलाल मीट खा सकते थे, लेकिन अब हलाल मीट खाने से दिक्कत हो गई है। ये कैसे रातों रात हो गया है, ये समझ नहीं आता है। तो ये सीधे तौर पर इसी ओर इशारा है कि ये इस हलाल मीट से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हिंदू मुसलमान से, दिक्कत है चुनाव से, क्योंकि चुनाव जीतना है तो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना पड़ेगा। हिजाब का कार्ड जब खेला गया तब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हिजाब का कार्ड खेला गया, हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और अब जबकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक के आसपास फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहां चुनाव होने वाले हैं, फिर आम चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। इन सभी चुनावों को देखते हुए कर्नाटक से एक आग फूंकने की कोशिश हो रही है, एक चिंगारी खड़ी करने की कोशिश हो रही है, कैसे भी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा हो जाए। फिल्म के नाम पर तो पूरे देश में ही एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से एक फिल्म जिसका प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरा हिंदू संगठन लगा हुआ है, फर्जी हिंदूवादी संगठन कहिए, क्योंकि इनको हिंदुत्व के बारे में वाकई में जानकारी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें क्यों की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये किसी एक दुकानदार के साथ नहीं हुआ है। हमने तस्वीरें और भी आपको दिखाई थी किस तरह से एक मेले में पहुंचकर बजरंग दल के गुंडे वहां पर दुकानों को बंद करा रहे हैं, वहां दुकान जो लगा रहे हैं उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, अनाप शनाप भाषा बोल रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, मारने तक की धमकी दे रहे हैं। और आज तो इतना वो उतावले हो गए, इतना ही बावले हो गए, कानून संविधान सबसे ऊपर हो गए, अपने आप को समझने लगे। और बताइए, उस सैयद अंसार को मारने लगे, उसके दुकान को मारने लगे, उसके चचेरे भाई पर हमला कर दिया, उसको मारा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार माहौल इस वक्त कर्नाटक का क्या हो गया है। कर्नाटक में मुसलमान अपनी बेटी को पढ़ा नहीं सकता है, स्कूल हिजाब पहनकर भेज नहीं सकता है, परीक्षा में भेज नहीं सकता है, और ना ही वो दुकान लगाकर हलाल मीट का कारोबार कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि चौतरफा सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। और ये कौन करा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये आप सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। आज कल तक उसी दुकानदार से लोग मीट खरीदते थे, कल तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, कल तक तो बाकायदे खरीद कर ले जा रहे थे, बना रहे थे, खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो इन्हें दिक्कत हो गई है। अब क्योंकि इनको टारगेट मिल गया होगा ना कि तुमको हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करनी है, तुमको मुसलमानों के यहाँ से मीट नहीं खरीदनी है, तुमको इनको आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना है, इनके खिलाफ इतनी नफरत भर देना है कि हिंदू भाई इनसे नफरत करने लगे। और जब हिंदू मुसलमान के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी तो बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट हमें मिल जाएगा और ये अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक ही रह जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल हम बार बार पूछते हैं कि देश के बड़े गद्दी पर बैठे हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, उन सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिरकार कर्नाटक में इस तरह की चीजें हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के हितों को कुचला जा रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। तो क्या अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सरकार खड़ी नहीं होगी? क्या कर्नाटक की बम्बई सरकार को नहीं खड़ा होना चाहिए, या फिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार को नहीं खड़े होना चाहिए कि इस तरह से कर्नाटक में बवाल किया जा रहा है, कर्नाटक में रोजी रोटी के लिए मोहताज किया जा रहा है, उनकी दुकानों पर हमला किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनको क्या जेल भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा? अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। लेकिन आखिरकार जो तस्वीरें दिख रही हैं, जैसी चीजें बन रही हैं कर्नाटक में, और जिस तरह से सरकार इस पूरे मसले को लेकर पल्ला झाड़ रही है, और जिस तरह से विधायक और गृह मंत्री इस पूरे मसले को बढ़ाने में लगे हुए कि नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस वक्त कर्नाटक में क्या करने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उनको मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो ये सब तस्वीरें अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।